विश्वामित्र जी रोजाना सुबह होती हैं तो दशरथ जी से कहते हैं कि राजन आज हमें विदा कर दें, अब हम आश्रम में जाना चाहते हैं। दशरथ जी कहते हैं आज रुक जाइए, कल चले जाइएगा। फिर दूसरा दिन होता, फिर कहते हैं आज रुक जाइए, कल चले जाइए। ऐसे कल कल करते बहुत दिन बीत गए। लेकिन आज मुनि ने कहा अब हम नहीं रुकेंगे। तो कहा राम जी से दशरथ जी ने, राम तुम ही कहो ना। तो राम जी जाके रामस प्रेम विनय बस रही, राम जी प्रेम से प्रार्थना करते हैं तो रुक जाते हैं। क्या बहुते दिन न कीन प्रभुदाया, क्या बात। हमारे बीच में परम सदी पूज्यपाद स्वामी धर्मदास जी महाराज पधारे हैं। पूज्य महाराज जी के पावन चरणों में मैं व्यासपीठ से और आप सभी भक्तों की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम और वंदन करता हूं। बड़ा ही अद्भुत पटौदी में आश्रम है हमारा जी। दास को भी दर्शन करने का अवसर मिला था जब गुड़गांव में कृष्ण मंदिर कथा थी। तो 3 साल हो गए, 3 साल। राम जी कहते हैं विश्वामित्र जी से कि आज रुक जाइए। रामस प्रेम विनय बस रही, राम जी के प्रेम से प्रार्थना करने पर मुनि रुक जाते हैं। फिर दूसरा दिन होता है, फिर कहते हैं, फिर राम जी कहते हैं, फिर रुक जाते हैं। ऐसे कल कल करते हुए बहुत दिन बीत गए। पर आज विश्वामित्र जी ने कहा, राम अब पुत्र अब हमें जाने की आज्ञा दो।
एक बात विश्वामित्र जी ने बड़ी सुंदर कही कि राम, तुमसे दूर कौन होना चाहेगा? कोई अभागा ही होगा जो तुमसे अलग होना चाहेगा। लेकिन राम, ये एक व्यवस्था है, साधु को ज्यादा दिन गृहस्थी के यहां नहीं रहना चाहिए, इसलिए अब हमें जाने दो, अब हमें मना मत करो। राम जी ने कहा ठीक है गुरुदेव। विश्वामित्र जी विदा लेके चले हैं तो दशरथ जी परिवार सहित पहुंचाने गए। सरयू तक गए तो मुनि ने कहा अब राजन आप जाओ, आगे का मार्ग हम अकेले तय करेंगे। तो दशरथ जी कहते नाथ सकल संपदा तुम्हारी, हे नाथ, ये मेरी समस्त संपदा आपकी है। मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मैं सेवक हूं आपका, पुत्र और पत्नी सहित क्षत्रिय हूं। ये वही विश्वामित्र हैं जब राम लखन को मांगने आए थे तो मना किया। आज उन्हीं विश्वामित्र को दशरथ जी कहते हैं मेरी समस्त संपदा आपकी है, मैं आपका सेवक हूं। क्षत्रिय हूं, मांगना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपसे मांगता हूं, मेरे अपराध को क्षमा करें। बोलो राजन, राम लखन भरत शत्रुघ्न जैसे आपके पुत्र, फिर भी इच्छा बोलो क्या चाहिए? दशरथ जी कहने लगे देव जीवन की चौथी अवस्था चल रही है, पता नहीं ऊपर वाले के यहां से कब बुलावा आ जाए। आपसे यही निवेदन है, करब सदा लरिकन पर छो, मैं रहूं या न रहूं, मेरा जीवन रहे न रहे, पर देव आपसे इतनी मेरी प्रार्थना है कि मेरे रहने न रहने पे आप मेरे पुत्रों पे अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। और जब तक इस दास का जीवन है, दर्शन देत रहब मुनि मोह, और मुझे दर्शन देते रहिए। अस कहीं राऊ सहित सुतरानी, परेऊ चरण मुख आवन बानी। ऐसा कह के चरणों में गिर पड़े। मुख से शब्द नहीं निकल रहा है। विश्वामित्र जी ने अवधेश को उठाया, हृदय से लगा के विदा किया है। विश्वामित्र जी जब चले हैं आश्रम की तरफ, तो मन का भाव क्या है? ए दो चंद बसो उर मोरे, ए दो चंद बसो उर मोरे, ए दो चंद बसो उर मोरे। सीताराम जी की छवि को हृदय में बिठा के प्रभु के चरणों का ध्यान करते हुए मुनि आश्रम को गए। अवधेश महल में आए तो पूज्य गोस्वामी जी ने यहाँ बाल कांड को विराम किया है। विराम करते हुए बाबा लिखते हैं, निज गिरा पावनी करन कारण, राम जसु तुलसी कहो। निज गिरा पावनी करन कारण, राम जसु तुलसी कहो। निज गिरा पावनी करन कारण,
राम जसु तुलसी कयो निज जीरा पावनी करन कारण राम जसो तुलसी कयो रघुवीर चरित अपार वारिधि पार कवि कौने लयो रघुवीर चरित अपार वारिधि पार कवि कौने लयो उपबीत ऊंचाऊ मंगल सुनी जैसा दरगावही उपनीत व्याह उजाह मंगल सुनी जैसा दरगावही उपबीत ऊंचाऊ मंगल सुनी जैसा दरगावही उपबीत व्याह उजाह मंगल सुनी जैसा दरगावही दे राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावही देहि राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहि दे राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावही देहि राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहि गोस्वामी जी कहते हैं, ये भगवान के पावन चरित्र को मैं जगत में अपनी प्रसिद्धि के लिए नहीं गा रहा। निज गिरा पावनी करन कारण, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए राम जसु तुलसी कयो, राम जी की इस पावन यश को तुलसी ने गाया है। बाकी रघुवीर चरित अपार वारिधि, राम जी का चरित्र तो अपार सागर है, पार कवि कोने लहो, कौन कवि इसको पार पा सकता है। पर फिर भी जो इतने दिनों में आपने सुना है उसकी फलश्रुति क्या है?
उपबीत ब्या उचाव मंगल, सुनई जैसा दर गावई। राम जी के जन्म की, बाल लीला की, विवाह की कथा को जो सुनेगा और गाएगा, वेदे ही राम प्रसाद ते जन, सर्वदा सुख पावहीं। सीताराम जी की कृपा से वो जन हमेशा सुखी होंगे। इसी के साथ पूज्य गोस्वामी जी ने बालकांड को विराम किया। देखिए, कथा वाणी को पवित्र करने के लिए गाई जाती है और धन को शुद्ध करने के लिए करवाई जाती है और चित्त को शुद्ध करने के लिए सुनी जाती है। ये मनोरंजन के लिए नहीं है, ध्यान रखिए, आत्मरंजन के लिए कथा है। पूज्य गोस्वामी जी ने यहां बालकांड को विराम किया। हम आगे की कथा में प्रवेश करें उससे पूर्व पूज्य महाराज जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने आशीर्वचन सभी भक्तों को दें। फिर आपकी जितनी इच्छा हो, जितना आपका समय हो, आप फिर आ जाएं, क्योंकि सहयोग से विश्राम आया हुआ है। फिर आगे हम कथा को क्रम में लेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, जगन नियंता, जगन्नाथ जगदीश्वर परमेश्वर, कण कण में व्याप्त हो मेरे प्रभु। सारे संसार के प्रणेता आप हो, पालन करता आप हो। इसको व्यवस्थित करने की शक्तियों के नियंता भी आप हो। हे मेरे राघव, हे मेरे माधव, आपके चरणारविंद में मेरा बारंबार प्रणाम है। मेरे आराध्य, मेरे पूज्य, मेरे गुरुजन, उनके श्री चरणों का सिमरण करता हूं। आज महती प्रसन्नता का विषय हमारे गुरुग्राम के लिए, इस समग्र क्षेत्र के लिए, हरियाणा प्रदेश के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए, क्योंकि ये ध्वनि रुकने वाली नहीं। ये आवाज, ये शब्द, ये भाव, ये वाक्य, ये धारा, ये नहीं है कि इस पंडाल में रुक जाएगी। इसका अपना प्रवाह है। हवा के झोंकों के साथ, पता नहीं आचार्य प्रवर के ये शब्द, ये परम पावन पवित्र पुनीत वाणी कहां तक पहुंचेगी और अनंत जीवों का उद्धार और कल्याण करते हुए आगे बढ़ेगी। ऐसे हमारे आचार्य प्रवर, जिनके मुखारविंद से आज हमारे प्यारे प्यारे धिंगड़ा परिवार के सौजन्य से आप सभी श्रद्धालुओं को श्री राम कथा श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वो आचार्य जो सर्वशक्तिमान के मेरे भगवान के फरिश्ते, मैं इनको फरिश्ता कहूं या देवदूत कहूं, उनका संदेश वाहक कहूं या उनकी पावन कथा में सनात परम पावन पवित्र पुनीत रसधारा के प्रवाह को प्रवाहित करने वाले भागीरथ कहूं, कि उस धारा को जन जन तक पहुंचाने वाले आचार्य प्रवर, आपके मैं तो निजी जीवन को भी जानता हूं। सौभाग्यशाली वो लोग जो आपकी कथा को सुनते हैं,
क्योंकि ये कथा, मैं एक निवेदन कर दूं, हो सकता है कई लोगों को लगे कथा वही है, वही राम, वही सीता, वही रावण, वही अयोध्या, लगेगा ये। लेकिन सबसे ज्यादा महत्व इस बात का होता है कि कथा लिखने वाला कौन और कथा कहने वाला कौन। महिमा इस बात की है, कथा रोज सुनी जा सकती है, कथा रोज पढ़ी जा सकती है, लेकिन हम कहां सुन रहे हैं, कौन सुना रहा है, कौन गा रहा है, महत्व इस बात का होता है। आज एक परम पावन पवित्र जीवन को जीने वाले, ये केवल धवल वेश नहीं है, ये सिर पर धवल केश नहीं है, जिनका हृदय धवल,